एक समय ऐसा आता है जब साधक बिल्कुल आसपास निराशा ही निराशा, अंधकार ही अंधकार, और जिनका भरोसा वहीं से उत्तर मिल जाता है। फिर क्या करें? फिर सोचता मैं असहाय हो गया, मैं तो अनाथ हो गया, अब कैसे? नहीं, कभी अनाथ नहीं हो तुम। सर्व समर्थ जो बाहर रूप रख के तुम्हें सहयोग कर रहा है वही तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तुम पकड़ लो उसके चरणार बिंदु को, सब अनुकूल हो जाएंगे, सब अनुकूल हो जाएंगे। पक्का समझना, ये भी उनकी लीला होती है कि तुम कहीं भी इतना भी अन्य आश्रय न रखो, पूर्ण रूप से उन्हीं का आश्रय। हम गुरुदेव में पूर्ण रूप से श्यामा श्याम को, वैष्णव जनों में, रसिक जनों में पूर्ण रूप से श्यामा श्याम को, अन्य को भाव लाकर नहीं, अन्य का भाव लेने से ही आपका उपासना मार्ग बाधित हो जाएगा। इस बात को बैठा लीजिए। जब इस मार्ग में चला जाता है तो ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जिन मोड़ पर खड़े होकर उपासक विचार करता है। जीवन में देखा है इस विषय को, विचार आप क्या करें? अब कोई सब उपहास करने वाले मिलेंगे, सब आपको निराश करने वाले मिलेंगे, सब आपको हताश करने वाले मिलेंगे, कोई ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अहोभाग्य आपके, आप आगे बढ़ो, ऐसा उपहास करे। जहां उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए उपासक का माया पर विजय प्राप्त करने के, वहां इतना नीचे गिराया जाता है। इसलिए आप केवल श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लीजिए, वो अनंत रूप धारण करके आपको संभाल लेगा। किसी रूप में, किसी अन्य नाम में, किसी के प्रति तनिक भी अन्य आस्था न रखते हुए केवल नाते ने राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहां लो, बस इतना केवल सिद्धांत बैठा लीजिए, आप विजयी होंगे, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जहां जहां हम अपनापन किए हैं श्यामा श्याम से, थोड़ा भी विलग अन्य आश्रय लिए, वही हमारी उत्तम भूमिका में पहुंचने में बाधा पहुंचा देगा। विश्वास कर लीजिए, ये महापुरुषों के वचन हैं। जैसे ही हम भगवत चरणारविंद का पूर्ण अनन्य भाव से आश्रय लेते हैं, हमारे अंदर प्रभु की कृपा से दैवी सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। वो दैवी सद्गुण हमारे भजन को बढ़ाते हैं, हमारे भजन को सुरक्षित रखते हैं। भजन जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें अपने आराध्य देव की दिव्यता का अनुभव, आराध्य देव की सानिध्य का अनुभव, आराध्य देव की कृपा दुलार का अनुभव होने लगता है। फिर कोई परवाह नहीं। जैसे जैसे हमारे अंदर भगवत प्रीति बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम बेपरवाह होते चले जाते हैं। कौन कौन से सद्गुण हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, ये चर्चा चल रही है कि उपासक के हृदय में ये अवश्य सद्गुण आते हैं। यदि आप इस मार्ग में चलना चाहते हैं तो इन सद्गुणों का वर्ण करें। अहिंसा, सत्य, मक्रोधस, त्यागः, शान्तिरपैशुनम्, दया भूते स्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम हीर चापलम। कल चर्चा हुई थी अहिंसा, शरीर से, वाणी से, मन से भी हमारी चेष्टा ये रहे कि किसी को दुख ना पहुंचे, ये हमारे अंदर चेष्टा रहे। लेकिन ध्यान ये सूक्ष्मता से रहे